तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम के लिए, जो मार्च में इसको डेट अगर घोषित किया गया है मार्च में। तो इसका हम लोग आज एरोटेरिया का सेट नंबर हम लोग आज 5 पे पहुँच गए हैं, तो सेट नंबर आज 5 करेंगे। आप लोग भी एक पेन और कॉपी लीजिएगा और बनाइएगा। तो सेट नंबर हम लोग 5 करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। तो मेरा अगर है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन सेट डाले तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सतत परिवहन दिवस किस तिथि का मनाने की घोषणा किया गया? तो आपको किया गया 26 नवंबर को। कब किया गया? 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। अच्छा, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऑपरेशन उपलब्ध का संबंध किससे होता है? तो ये आपको आरपीएफ से होगा। आरपीएफ क्यों चलाया था? तो रेल टिकट जो कालाबाजारी हो रहा था उसको रोकने के लिए, उसे अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध कौन चलाया था? आरपीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 3 कह रहा है कि 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 से किस अभिनेता अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो 53 का हो जाएगा 4 नंबर, वहीदा रहमान को दिया गया 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अच्छा, अगर बात किया जाए वहीदा रहमान को दिया गया 2021 के लिए। अच्छा, अगर बात किया जाए विनोद खन्ना आशा पारेख मिला था 2020 में। उससे अगर पहले बात किया तो रजनीकांत को मिला था 2019 में। अगर 18 में अगर बात किया जाए तो अमिताभ बच्चन को मिला था 2018 में। ये 53वां हो गया, 53वां। अच्छा, 52वां मिला था किसको? आशा पारेख को। और 51 रजनीकांत को और 50 मिला था अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक जिसे कहा था। तो 53वां किसको मिल गया? वहीदा रहमान को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 4 का 1987 में। 1987 में किया गया था। अच्छा, अगर बात किया जाए 87 दिया गया था। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी थे ये। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का इन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था। क्वेश्चन 5 बोल रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था इसको जारी करता है? तो 5 का हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में किया गया था। 1945 में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो 6 को जाएगा 2 नंबर, काजीरंगा। काजीरंगा का आसाम में किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो गज उत्सव कहाँ मनाया गया था? काजीरंगा, आसाम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का रहा है 2023 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 7 का आपको हो जाएगा 6 व्यक्ति को। कितने व्यक्ति को? 6 व्यक्ति को। कौन कौन था? 2023 का, 24 का भी मिल चुका है, तो 23 का मिला था। किसको किसको 5 मिला था? पद्म विभूषण तो आपको था बालकृष्ण दोषी पहला था, दूसरा था आपको जाकिर हुसैन, तीसरा था एस कृष्णा था, और पांचवा था आपको, छठा व्यक्ति एक था आपको श्री दिलीप महालनोबिस को मिला था, और पांचवा था श्रीनिवास वर्धन को, छठा था मुलायम सिंह यादव, यूपी का पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं लोग। 8 क्वेश्चन कर रहा है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स, अगर ब्रिक्स की बात करें BRICS, एक मिनट रुकिएगा, ब्रिक्स स्थापना इसका हुआ था 2009 में। क्या कह रहा है कि ब्रिक्स 2023 कहाँ किया गया था? 8 का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। जो 24 में क्या होगा? ब्राजील में हो जाएगा। अच्छा, ब्रिक्स का स्थापना 2009 में किया गया था।
बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। संतोष ट्रॉफी 2023 की उप विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो आपको हो जाएगा कर्नाटक, आपको क्या होगा? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन था? तो विजेता आपको हो जाएगा, उप विजेता कह रहा है कि ये 76वां हुआ था आयोजन, भारत तथा सऊदी अरब के बीच हुआ था। इसके विजेता टीम अगर बात किया तो कर्नाटका था, उप विजेता था मेघालय, उप विजेता मेघालय था और विजेता टीम कौन होगा? कर्नाटका। अच्छा, संतोष ट्रॉफी का संबंध आपको फुटबॉल से होगा, किससे? फुटबॉल से हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि किस आईआईटी द्वारा आप प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 10 का वो आईआईटी दिल्ली। कौन क्या? आप प्रहरी मोबाइल ऐप कौन लाया है? आईआईटी दिल्ली ही लाया है। ये क्या किया है कि शहरी क्षेत्र में जो जल जमाव की समस्या है ना, उसको निपटने के लिए मोबाइल ऐप को शुरू किया गया आईआईटी दिल्ली के द्वारा। 11 कहता है कि द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक आपको कौन हो जाएंगे? तो 11 को हो जाएगा फिरोज गांधी। कौन? 2 नंबर आपको हो जाएगा फिरोज गांधी हो जाएगा। क्रॉस कोट क्या हो जाएगा? जयदीप मुखर्जी। क्रॉस कोट पुस्तक के लेखक जयदीप मुखर्जी। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी, ये सबसे अच्छा बुक आपको हो जाएगा द विक्ट्री सिटी, सलमान रश्दी हो जाएगा आपको। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको है, द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर रस्किन बॉन्ड हो जाएगा। माई लाइफ एज ए कार्डरेट के, तो के सलीजा। माई लाइफ एज ए कॉम्प्राइड लिखा हुआ, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा के सलीजा होगा, ऐसे लिखा हुआ था शायद। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं लोग। 12 नंबर, कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य में होता है? तो 12 को हो जाएगा महाराष्ट्र। कोली कहाँ हो जाएगा आपको? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अच्छा, छऊ कहाँ का होता है? झारखंड का, याद रखिएगा। ढाली कहाँ का? ढाली झारखंड का हो जाएगा। अच्छा, यात्रा कहाँ का? तो बंगाल का होता है। पनिहारी कहाँ हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा राजस्थान का। खैवा कहाँ हो जाएगा? नागालैंड का। तो कोली कहाँ का आपको? 12 का 1 नंबर महाराष्ट्र हो जाएगा। 13, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ हो जाएगा? तो श्रम संगठन का मुख्यालय आपको हो जाएगा कहाँ पे? जिनेवा हो जाएगा। श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में, याद रखिएगा, 1946 में हो जाएगा। अच्छा, IMF का बसेगा DC में, ठीक है। विश्वास संगठन का जिनेवा में, विश्व व्यापार संगठन का ये भी आपका जिनेवा में हो जाएगा। FO का रोम इटली में। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग आज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैगा परमाणु विद्युत गिरी की स्थापना कब किया गया था? तो कैगा कब किया था? आपको 2000 में किया गया था, आपको 2000 में। अच्छा, कैगा परमाणु रिएक्टर कहाँ है? यूपी आपको हो जाएगा। काकरापारा कहाँ आपको हो जाएगा? काकरापारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, और कुडनकुलम तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 का राखी चेकमेट, क्या कह रहा है? चेकमेट, पहला ऑप्शन है चेकमेट, विशव तथा गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो 15 आपको हो जाएगा 2 नंबर, सब क्या? शतरंज से होगा। 16 देखते हैं। 16 का राखी भारत निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो 16 का हो जाएगा वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति का निर्धारित कौन करता है? तो 16 का हो जाएगा 3 नंबर, वित्त मंत्रालय किया जाएगा। 17, बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 18 है, ये मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना आज का है। ओपन जनरल लाइसेंस कहाँ है आपको? ओपन जनरल लाइसेंस आपको हो जाएगा विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार। अच्छा, ट्राइसोम क्या है? ये आपको रोजगार होता है। ट्राइसोम क्या संगठन है? रोजगार का हो जाएगा। अच्छा, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का। अच्छा, नगदी रिजर्व कौन हो जाएगा? तो ऋण नियंत्रण हो जाएगा। नगदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से हो जाएगा आपको। क्वेश्चन 19 में आते हैं, ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग खुद से। 19 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का संबंध का आधार क्या था? तो 19 का हेराल्ड मॉडल किस पे था?
हेराल्ड मॉडल पर। अच्छा, पहली पंचवंशीय योजना कब हुआ था? 51 से 56 तक, 1951 से लेकर 1956 के बीच हुआ था। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। 20 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अगर 20 की बात किया जाए तो गरीबी, इसमें बोल रहा है कि पहला बोल रहा है कि गरीबी हटाओ, ये दिया गया था 5वां संविधान संशोधन 1971 से। जी 1971 में। अच्छा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अच्छा, हरित क्रांति कब किया था? तो 1966 में किया गया था। तो आपको हो जाएगा कौन, मिला लीजिएगा। आपको पहला हो जाएगा क्या, 3 2 1 हो जाएगा आपको, ठीक है, 3 2 1 हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 21 कह रहा है कि 21 बोला कि निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं होता? जल प्रबंधन का, वन रोपण का, औद्योगिक प्रबंधन का या वन्यजीव सुरक्षा का। तो 21 का आपका 3 नंबर, इंडस्ट्री का कुछ नहीं होता है, ये पारिस्थितिकी रुकेगा नहीं रुकेगा। 22 मिलवाते हैं। क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि अगर उनमें विद्रोहियों अगर उनमें से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी किसने किया था? तो ये आपको किया था जॉन लॉरेंस बोला था, जॉन लॉरेंस बोला था, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को कहा था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को कहा था। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह को दबाया था? पीर अली के नेतृत्व वाले जो विद्रोह था उसको दबाया था। तो 24 का कमिश्नर टेलर था। कौन था? टेलर था। पटना का विद्रोह का दबाया था। पीर अली एक जानता है, पीर अली एक बुक विक्रेता था, किताब बेचता था बेचारा पटना। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो गया में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कौन किया था आपको? चित्तरंजन दास किया था। 25 का हो जाएगा 3 नंबर, 25 का हो जाएगा 3 नंबर किया गया था। 1900 कब हुआ था? पटना हुआ था 1922 में हुआ था, 1922 में किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में क्या, इसमें भी मिलाने की बात किया जा रहा है। अच्छा, तो निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित करें। अच्छा, मोपला विद अभी हम लोग पढ़े हैं 1921 में हुआ था। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को हुआ था, जानते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? मोपला 21 में। चौरा चौरी 1922 में हुआ था, 1922 में। अच्छा, एक कौन कौन गया? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 तक बीच हुआ था। तो आप लोग मिला लीजिएगा। मोपला विद्रोह 1921 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चौरा चौरी 1922 में हुआ था घटना। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। आगे बढ़ेगा 27 नंबर। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? झंडा कांड कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था, भागलपुर में हुआ था। कब हुआ था झंडा कांड? 1922 में हुआ था। उसमें पटना में कांग्रेस की अध्यक्षता चल रहा था। 28 बोल रहा है, ये भी आपको व्यवस्थित करना। 28 कह रहा है कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम व्यवस्थित करें। अच्छा 28 का हो जाएगा दास प्रथा। दास प्रथा को कब हुआ था? दास प्रथा अगर याद रखिएगा 1500 आपको हो जाएगा 62 में। उसके बाद आपको आता है तीर्थ यात्रा का। तो तीर्थ यात्रा हुआ था आपको 63 में किया गया था। कब किया था? 1563 में। अच्छा, अगला क्या है? कर समिति की समाप्ति। अगला क्या था? कर समिति की समाप्ति था। कर तीर्थ समिति हो गया। उसके बाद जजिया का लगाया गया था आपको 1564 में। जजिया कर हुआ था 1564 में। उसके बाद था दहसाली प्रणाली की स्थापना कब हुआ था? ये आपको 82 में, 1582 में का दहसाली।
तो पहला था कि दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा 63 30 से 63, ठीक है। जजिया कर समाप्त हुआ था 64 में, 1564 में। दहसाला प्रणाली 1582 में। आगे बढ़ते हम लोग। तो 28 का 3 था ऑप्शन नंबर, 29 देखते हैं लोग। दारा सिकोह किस सूफी संत से प्रभावित था? तो 29 का हो जाएगा कादरी संप्रदाय से। किसे था? कादरी संप्रदाय से था। आगे बढ़ते हैं लोग। 30 नंबर कह रहा है। 30 का निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। कौन था? 3 भागों में बटा हुआ कौन था? धौलावीरा। 31 कह रहा है आपको, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो आपको 31 होगा द्वितीय आपको हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता वैशाली में हो रहा था। इस बौद्ध संगीति के भिक्षुओं का जो मतभेद हुआ था उसी कारण से विभाजन हो गया था। अगला देखते हैं 32 तक। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 32 का वजह गुप्तचर व्यवस्था से था। क्या था? संस्था संचार क्या था? गुप्तचर व्यवस्था था। अब लोग आते हैं 33 क्वेश्चन बोल रहा है कि मेगास्थनी द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में शामिल नहीं था? तो आपको 33 का होगा क्षत्रिय, आपको इसमें नहीं था। क्षत्रिय नहीं था तो कौन कौन था इसमें? था दार्शनिक था, किसान था, अहीर था, कारीगर था, शिल्पी था, सैनिक था, निरीक्षक था और सभासद था। 7 गो ये था आपको। 34 नंबर आते हैं लोग। क्षत्रिय नहीं था। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित होता है? कौन सा हो जाएगा? 34 का होगा रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम जी द्वीप जो है भारत और श्रीलंका, भारत में कहाँ था? तमिलनाडु में हो जाएगा रामेश्वरम, टच करता है। 35 बोल रहा है कि भारत का कौन सा पतन लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख पतन यानी कि लौह अयस्क सबसे ज्यादा पोर्ट कहाँ से निर्यात किया जाता है? तो 35 होगा मार्मा गोवा। कहाँ पर जाएगा? ये आपका गोवा में हो जाएगा। मार्मा गोवा, गोवा में, या पतन गोवा में होता है। अच्छा, इसे हम लोग यह पतन जो होता है जुआरी नदी के मुहाने पे स्थित होता है। इस पतन से आयात कम होता है, निर्यात ज़्यादा होता है। इस जो पोर्ट है यहाँ से आयात कम होता है और निर्यात ज़्यादा होता है। अच्छा, इस पोर्ट का जो मार्मा गोवा पोर्ट है इसको बनाया कब गया था? 1963 में इसको उद्घाटन किया था। 36 में आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन होता है? तो सबसे अगर बड़ा द्वीप बाल है हिंद महासागर में तो 36 का हो जाएगा कौन? मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है पड़ता है अफ्रीका को, ये एरिया पड़ता है किसका पड़ता है? अफ्रीका का। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद विश्व में चौथा सबसे बड़ा आता है इसका, ठीक है। फ्रांस ने इसे 1960 में बनाया था। मेडागास्कर को फ्रांस ने इसे 1960 में उपनिवेश बनाया था। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता? मेडागास्कर। इंडिया से किधर पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है। 37 गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा। किसका होता है? चापाकार डेल्टा होता है गंगा का। 38 मनवाते हैं कल। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन कौन सा होता है? 30 का आपको जाएगा 2 नंबर फोन होता है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में फोन होता है। 39 में होते हैं। 39 कह रहा है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? तो अधिक केंद्र पर है। कहाँ पे होगा? ईपी सेंटर बोलते हैं भूकंप का, ईपी सेंटर बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अगर भूकंप आता है तो आपके पास कहाँ आता है? प्रशांत पेटी यानी कि प्रशांत महासागर में आता है। आगे बोलते हैं निहारका क्या होता है? निहारका क्या होता? निहारका क्या होता है आपको? तो निहारका क्या होता है? तो एक ये आपको हो जाएगा एक तप्त तेल का, एक तप्त गैस का बादल है। ये क्या है?
एक तप्त गैस का बादल, तो निहार का याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि निहार का क्या है, एक तप्त गैस का बादल है। 41 देखते हैं। तो 42 आपको मिलाने वाला है। इधर हो गया आपको, हो गया वन्य जीव अभ्यारण्य, इधर हो गया आपको स्टेट यानी कि राज्य। नामदफा कहाँ हुआ है आपको, अरुणाचल में। पेरियार को कहाँ हो जाएगा, केरला में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। लाल लामजाओ कहाँ आएगा, तो आपको हो जाएगा लामजाओ आ जाएगा। एक मिनट, लामजाओ कहाँ हो जाएगा आपको, मणिपुर में हो जाएगा ना, मणिपुर में। अच्छा, नामदफ अरुणाचल में, पेरियार केरला में, बांदीपुर कर्नाटक में, तो लामजाओ कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में। अगला आते हैं, मिला लीजिएगा आप लोग। 42 में आते हैं लोग। 42 आपको मिलाने ही वाला है। 42 क्या है आपको मिलाने वाला। अच्छा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि विशेषता संघीय सरकार की है। अच्छा 42 कह रहा है आपको आपातकालीन। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 42 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जो महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की विशेषता होती है। तो संघीय सरकार की विशेषता आपको हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका। आपातकालीन जो प्रावधान किया था ये एकात्मक सरकार की होता है। ये किसका होता है, एकात्मक सरकार की होती है, संघीय सरकार की नहीं होती है। तो एक तो इसका 1 2 3 और सही हो जाएगा। 1 2 3 यानी कि 3 नंबर। 43 आते हैं लोग। 43 कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन निम्न संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 43 आपको हो जाएगा 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस में है, 21 में। अच्छा 20 में क्या है, तो 20 में हो जाएगा अपराधियों के दोष सिद्धि। अच्छा 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। 23 में क्या हुआ था, वही मानव दुर्व्यापार या बाल श्रम। 44 कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो 44 का हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 44 का 4 नंबर हो जाएगा आपको। 45 आपको क्या हो जाएगा, अच्छा इधर देखना, सबसे नीचे आ जाते लोग। 45 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में नीति निषेध तत्वों के बारे में क्या असत्य यानी गलत है, गलत को छांटना है। तब कौन गलत है। अच्छा संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, आयरलैंड से लिया गया। हाँ भाई बिल्कुल भाई, ये दोनों सही हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है कि नीति तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। हाँ बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं होता है। तो 1 2 3 तो सही हो गया। अच्छा चौथा क्या कह रहा है कि इनका मूल उद्देश्य होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। नहीं, ये आपको गलत हो जाएगा। तो ये आपको गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगर बात की जाए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना मौलिक अधिकार का है, इसका नहीं है। 46 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। तो 46 का हो जाएगा 8 आते हैं। कितना आते हैं, 8 आते हैं। अगला देखते हैं 47 में देखते हैं लोग। 47 कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जाति के आरक्षित है लोकसभा में। एससी के लिए कह रहा है ना कि एसटी के लिए। तो एससी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है। कितना है, 6 है। एसटी के लिए लोकसभा में बिहार का सीट आरक्षण नहीं है। विधानसभा में आरक्षण है, लोकसभा में एससी के लिए है। एसटी के लिए विधानसभा में है बट लोकसभा में एसटी के लिए नहीं है। एससी के लिए आपको 6 सीट हो गया बिहार में। 48 में हम आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। तो 14 दिन कम से कम। अगला तो 49 में आते हैं। 49 का रहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। किसको, भारतीय निर्वाचन आयोग को। 49 को हो जाएगा 1989 में। कब, 1989 में बनाया गया था। अगला देखते हैं लोग 50 नंबर देखते हैं। 50 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग
एक बार नहीं, आप 2 बार देखिए तो आपको क्वेश्चन का सेट जो है ना याद हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, फुल देखिएगा, कंटिन्यू छोड़ के देखिएगा याद नहीं फिर हो जाएगा। तो 50 का जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय होता है? कौन? जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण दोनों करता है, और स्टेट भी करेगा और राज्य भी करता है, तो आता है समवर्ती सूची में आता है। संविधान की अनुसूची अगर 7 की कहा जाए, इसमें समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होता है। 51 में बनवाते हैं। 51 कह रहा है कि वाहनों के लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो 51 का हो जाएगा 1 से कम होता है। कल वाहन में लगे रियर व्यू मिरर जो होता है, साइड मिरर, उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? 1 से कम होता है। 52 हम लोग 52 कह रहा है, 52 आपको हो जाएगा कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तब 52 हो जाएगा उपयोग हुई ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए करते हैं हम लोग, आवेश नहीं, हम लोग ऊर्जा के लिए करते हैं, एनर्जी के लिए ना, क्योंकि हम लोग का बिजली मिलता है, एनर्जी लाइट होता है, तो उसी के लिए हम लोग पे करते हैं। अच्छा, 53 क्या कह रहा है कि एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो एक परिपथ में किस में जोड़ा जाता है? तो आपको हो जाएगा सीरीज में, आपको किस में होता है? सीरीज में होता है। आगे देखते हैं लोग। घरों में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, जो हम लोग का लाइन आता है, वो समानांतर क्रम रहता है, याद रखिएगा। अगला तो घरों में जो होता है बिजली होता है समानांतर क्रम में होता है, और बिजली के बिल का इकाई जो होता है किलोवाट घंटा हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? तो दोलन का आवर्तन क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर उसपे एक एक्स्ट्रा आदमी और बैठ जाएगा तो दोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 54 का 1 हो जाएगा। 55 हो जाएगा रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो 55 का हो जाएगा 3 नंबर, न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक की क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड नियम। 56 का था, क्या कह रहा है 56 कि जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होती है? शक्ति क्या होता है? 1 वाट होगा। क्या होगा? 1 वाट। शक्ति क्या होगा? 1 वाट। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। 57 में क्या करा? 1 हर्ट्ज होता है, कितना होता है? तो प्रति मिनट 60 कंपन होता है, प्रति मिनट 60 कंपन होता है। 58 करा इनमें से कौन सा जो है एक एंटीबायोटिक नहीं होता? तो इसमें आपको एरिथ्रोमाइसिन ये भी आपको है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, और पेनिसिलिन भी हो जाए आपको, तो ये तीनों एंटीबायोटिक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। 59 में आते हैं, मायोग्लोबिन में कौन से धातु पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा होता है। अगला देखते हैं 60 नंबर, मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। 60 का निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो उत्पादक कौन सही है? उत्पादक हिरण होता है ना, गलत बात है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या? तेंदुआ होता है, नहीं बात। गौण उपभोक्ता क्या? घास होता है, नहीं। अपघटक बैक्टीरिया, क्योंकि सड़ाता गलाता कौन है? बैक्टीरिया। तो अच्छा, उत्पादक कौन सा होता है? पेड़ पौधा शैवाल होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? बकरी हिरण। कौन सही सुमेलित है? तो 60 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, अपघटक। अगर बात किया जाए तो प्रथम उपभोक्ता कौन होता है? बकरी हिरण। अच्छा, सेकेंड कौन होता है? सांप जो खाता होता है उसको। अच्छा, तृतीय कौन होता है? तेंदुआ बाघ। अपघटक क्या होता है? बैक्टीरिया कवक, क्योंकि जो सड़ाता और गलाता वही कहलाएगा अपघटक। 61 कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है ना प्रभावित करता है? एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य का? तो 61 और लीवर।
इसको लोग बोलते हैं अकृत। 62 क्या कह रहा है कि शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल या बर्फीले में क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं तो 62 को जाएगा जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। अच्छा, शुष्क स्थान वाले को हम लोग बोलते हैं जीरोफाइट। अच्छा, तो हाइलोफाइट को क्या बोलते हैं? नमक युक्त मिट्टी वाले को। अच्छा, जलीय पौधों क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट। ठीक है। पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा आता है उसको क्या कहते हैं? पौधे का मोटा भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसको बोलते हैं सक्यूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्यूलेंट। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण होता है किसका? टाइफाइड तथा कॉलरा किसका उदाहरण होता है? तो ये होगा जल जन्य रोगों का होता है। किसका होता है? 2 नंबर जल जनित रोगों का होता है टाइफाइड। अरे हाँ, टाइफाइड किससे होता है? गंदा पानी से हम लोग का पीला होता है। कॉलरा भी होता है, उसी से होता है। तो हम आते हैं 64 नंबर। 64 कह रहा है कि मानव आंखें किस तरंग दैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो 64 को हो जाएगा 55 एंगस्ट्रॉम होता है इसको। तो क्या कह रहा था कि मानव आंखें किस तरंग दैर्घ्य को प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है, मतलब अच्छे से प्रभावित नहीं करती। आपको हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम को। ठीक है। 65 कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। किसमें बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में। किसमें बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला देखते हैं लोग। हाँ हाँ दोस्तों, हम देखते हैं 66 निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो किसमें बोलती है? किसमें मिलती है हम लोग? तो थायरॉक्सिन में मिलती है हम लोग। एक नंबर 67 में आना होता है। थायरॉक्सिन में हम लोग हार्मोन मिलता है। 67 का रहा कि पौधे में पानी पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। 67 एक नंबर। अब फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है भोजन, अब पानी पहुंचाता है जाइलम के द्वारा। 68 में लोग आते हैं, कह रहा कि निम्न में सबसे मीठी कौन होता है? सबसे मीठी चीनी होता है। सबसे मीठी चीनी क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज। सुक्रोज नहीं, फ्रुक्टोज। सबसे अगर मीठा चीनी होता है फ्रुक्टोज होता है। 69 में हम लोग आते हैं। 69 को क्या करना है? मिलाना हम लोग का। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 क्या कर? अच्छा, शून्य द्रव्यमान का। तो शून्य द्रव्यमान का आपको हो जाएगा कौन सा? शून्य द्रव्यमान का हो जाएगा पोस्टोन का, एंडरसन का। तो 69 का जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा पोस्टोन जो आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका जो आंशिक प्रचक्रण हो जाएगा। पोस्टोन का आंशिक प्रचक्रण हो जाएगा। आंशिक प्रचक्रण। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का आपको हो जाएगा आवेश रहित होता है न्यूट्रॉन। तो आवेश रहित कहाँ आपको हो जाएगा? आवेश रहित को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? आवेश रहित मूल कण। तो आवेश रहित मूल कण हम लोग कहाँ पे है? न्यूट्रॉन का आवेश रहित, ये आंशिक हो जाएगा आपको आवेश वाला। अच्छा, क्वार्क आपको क्या हो जाएगा? क्वार्क आपको हो जाएगा आंशिक क्वार्क, आंशिक आवेश। आंशिक आवेश। तो हम लोग क्या मिला है कि जो पोस्टोन का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका प्रचक्रण आंशिक हो जाएगा पोस्टोन का। और शून्य द्रव्यमान कौन होगा? तो ये आपको हो जाएगा न्यूट्रॉन का हो जाएगा। अच्छा, आंशिक आवेश किसका हो जाएगा? तो क्वार्क हो जाएगा आपको। आंशिक आवेश किसका होता है? क्वार्क का आंशिक आवेश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको बच गया कौन? पुनर्चक्रण किसका होगा? तो फोनॉन का हो जाएगा। पूर्णांक प्रचक्रण किसका हो जाएगा? तो फोनॉन का हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। बस 5 क्वेश्चन और है दोस्तों, 5 क्वेश्चन और है। अगला कह रहा है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 70 का आप हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होता। तो कितना होता है निर्वात में? कितना होता है? तो निर्वात में ध्वनि की गति क्या होता है? शून्य होती है, याद रखिएगा। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। 71 आते हैं। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? तो 71 का मूल तत्व जो होता है वो आपको हीरा हो जाएगा। कौन का? हीरा होता है। मूल तत्व हीरा होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 72। क्वेश्चन 72 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं होता है? टीएनटी होता है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, या तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, या तो साइक्लोन, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रो ट्राइमीन। इसमें कौन सा विस्फोटक नहीं होता है? तो 72 का होगा ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है ना,
ये आपको विस्फोटक नहीं होते, ये क्या होता है, ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है, इसको प्रयोग कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 73 बोल रहा है कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, किसमें, फायर अलार्म में। तो 73 का हो जाएगा फोटो सेल का, किसका हो जाएगा, फोटो सेल का। 74 74 कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एक नंबर। तो हम लोगों को आज का जो है ना लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि बादल करा कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है, तो 75 हो जाएगा श्यानता के कारण। क्या होता है, 4 नंबर श्यानता हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, श्यानता हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, तो वो लोग बताइएगा कि कितना नंबर आया है, ठीक है, कितना नंबर आया है, और तो लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगला सेट लेकर, सेट नंबर 6 हम लोग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, वंदे मातरम, धन्यवाद, थैंक यू।